प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 6 का पाठ किया था। उसमें हमने श्री श्यामा महारानी यानी ठाकुरानी जी के श्रृंगार का वर्णन किया। तो आज हम श्री साथ के श्रृंगार का वर्णन करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। श्री साथनो श्रृंगार। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामा जी थया तैयार। तत्क्षिणती हाँ तेणे ठामे मारे साथे की दो श्रृंगार। योग माया के श्रृंगार पूर्ण देह धारण कर श्री श्यामा जी रास लीला के लिए तैयार हो गई। उसी समय उसी स्थान पर हम सखियों ने भी मिलकर योग माया का अलौकिक श्रृंगार धारण किया। शोभा सागर साथ तणी सखी केणी पेरे ए वर्णवाय। हूँ रे अबुज काई घणु नवलहूँ एनु निर्माण केम करी थाय। योग माया में सखियों के श्रृंगार की शोभा सागर के समान है। उसका वर्णन किस प्रकार किया जाए। मैं अज्ञानी इस विशाल शोभा को हृदयंगम नहीं कर सकती, फिर उसका निरूपण कैसे होगा। कोटान कोट जाने सूरज उदया ब्रह्मांड नमाय झलकार। प्रगलपुर जाने सायर उलट्यो एक रस थई सर्वे नार। सखियों के दिव्य श्रृंगार को देखने पर ऐसा लगता है कि करोड़ों सूर्य उदित हुए हैं और उनका प्रकाश योग माया के संपूर्ण ब्रह्मांड में भी नहीं समा पा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तेजों में समुद्र उमड़ रहा है और उस अखंड प्रकाश में सब सखियां एक रस हो गई हैं। एक नखतणी जो जोत तमे जुओ तेमा कईने सूरज ढंपाय। केम करी शोभा वर्ण मुरे सखियो मारो शब्द न पहुँचे त्याय। उनके एक नख की तेजोमय ज्योति को तुम देखो। उस प्रकाश के सामने असंख्य सूर्यों का प्रकाश भी फीका दिखाई देता है। इस शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि उस शब्दादित भूमिका में मेरा एक शब्द भी नहीं पहुंच पाता है। वली गुण जो जो तमे नखतणा हूँ तेहनो ते कहूँ विचार। सूरज दृष्टे तापज थाय आणे अंग उपजे करार। फिर तुम श्री श्यामा जी के शोभायमान नखों की ज्योति को देखो। मैं उन नखों की विशेषता दर्शाती हूँ। सूर्य के प्रकाश में ताप होता है, परंतु श्री श्यामा जी के नखों की ज्योति से शरीर के अंगों को शीतलता मिलती है। साथ तणी रे साड़ी उजारे जोइए तेमा रंग दिसे अपार। अनेक विधना जविरज दिसे करे ते अति झलकार। सखियों की साड़ियों पर जब दृष्टिपात करते हैं तो उनमें अनेक रंग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, उनमें भांति भांति के रत्न ही दिखाई दे रहे हैं और वे अत्यंत चमक रहे हैं। तेवा स्वरूप ने तेवा भूषण तेज तणा अंबार। ए अजवालो जारे जीव जुए
त्यारे सू करे संसार। जैसे दिव्य स्वरूप है वैसे ही आभूषण भी दिव्य तेजोमय है। सर्वत्र तेज का भंडार दिखाई देता है। ऐसे दिव्य प्रकाश को जब जीव देख लेता है तब उसे संसार का तुच्छ आकर्षण कैसे आकर्षित कर सकता है। माहो माहे वाला जीनी वातो बीजो चीतमा नथी उच्चार। तत खीण वेण सांभलता वल्लभ खीण नव लागी वार। सखियाँ परस्पर प्रियतम धनी की ही बातें करती हैं। उनके हृदय में अन्य विचार उत्पन्न ही नहीं होते। प्रियतम श्री श्याम सुंदर की वंशी का नाद सुनकर संसार का त्याग करने में उन्हें एक क्षण का भी विलंब नहीं हुआ। मन उमंग वाला जी सुरमवा आयत अति घणी थाय। आनंद माहे अति उजाय धरणी न लागे पाय। सखियाँ जब वंशीनाद सुनकर ब्रज से वृंदावन जा रही थी तो उनके मन में श्री कृष्ण के साथ रास लीला करने की उत्कंठ इच्छा थी। इसी आनंद के उत्साह में द्रुत गति से दौड़ती हुई जा रही थी। उनके पांव मानो पृथ्वी को छू ही नहीं रहे थे। भूषण स्वर सुहामणा मुख वाणी ते बोले रसाल। ए स्वर ने ज्यारे श्रवणा दीजे त्यारे आडो न आवे पंपाल। सखियों के श्रृंगार के आभूषणों से उठने वाली ध्वनि अत्यंत मधुर है। उनकी वाणी भी रसमय है। इन दोनों स्वरों को यदि ध्यानपूर्वक सुने तो यह झूठा संसार हमारे लिए बाधक नहीं बन सकता, अर्थात हम मोह जल में फंस ही नहीं सकते। साथ सकल मारा वाला पासे आवियो मन आणी उल्लास। विविध पेरे वाला जी सूरमवा चितमा नथी मायानो पास। इस प्रकार श्रृंगार से सुसज्जित सखियाँ मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास पहुँची। उनके मन में उमंग थी कि प्रियतम के साथ विभिन्न प्रकार से रमण करेंगी। उनके चित्त में माया का स्पर्श, लवलेश स्पर्श भी नहीं था। रस भर रंग वाला जी सुरमवा उछ रंग अंगन माय। इंद्रावती बाई कहे धामना साथ ने हूँ नमी नमी लागूं पाय। प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रसपूर्वक रमण करने की इच्छा के कारण सभी के मन में आनंद और उल्लास समाता नहीं था। इंद्रावती सखी कहती हैं कि परमधाम के इन ब्रह्मात्माओं के चरणों में मैं झुक झुक कर विनम्रतापूर्वक प्रणाम करती हूँ। प्रकरण 7 चौपाई 261। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ हमारा प्रकरण 7 पूर्ण होता है और इसमें हमने हमारे साथ यानी गोपियों के श्रृंगार का वर्णन देखा। तो अब आगे हम श्री राज जी के श्रृंगार का वर्णन देखेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम जी।